हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है A1 गुरुकुल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एसएससी एमटीएस हवलदार परीक्षा 2022 5 जुलाई के सेकंड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया। आज के सेकंड शिफ्ट में किस तरह का प्रश्न पूछा हुआ था, सभी प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों, बात कर ले क्वेश्चन डिफिकल्टी का, तो आज के शिफ्ट में क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट प्रश्न पूछा गया था। मैथ, रीजनिंग, सभी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा हुआ था। दोस्तों, बात कर ले करंट का, तो करंट से 2020-21 और कुछ 18-19 से क्वेश्चन हर एक साल से पूछ रहे हैं, तो इन्हें भी आप लोग देख करके ही जाइएगा। हिस्ट्री से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं और ज्योग्राफी से प्रश्न, सभी इजी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पेपर ऑल ओवर पेपर की बात कर ले तो इजी टू मॉडरेट प्रश्न पूछे जा रहे थे। फिजिक्स, केमिस्ट्री से एक एक प्रश्न पूछे गए थे और मैथ और रीजनिंग में फार्मूला बेस्ड सभी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग जितना भी आगे के शिफ्ट में एग्जाम है, सभी फार्मूला का आप लोग ध्यान से देखते हुए देख कर ही एग्जाम देने के लिए जाइएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आगे का एनालिसिस का वीडियो आपको सबसे पहले मिले। एसएससी एमटीएस एग्जाम 2022 सेकंड शिफ्ट का पहला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे ज्यादा है? भारत की किस राज्य की जनसंख्या ज्यादा है? यह यूपी का है। यूपी का जनसंख्या सबसे ज्यादा है। कितना है? तो 19.95 करोड़ है। 19.95 करोड़ है। तो आप लोग इधर ध्यान रखेंगे। और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो लक्षद्वीप। सबसे कम किसका है? तो लक्षद्वीप का जनसंख्या सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NaCl का रासायनिक नाम क्या है? यह सोडियम क्लोराइड है। इसे नमक या साधारण नमक भी कहा जाता है। यह प्रश्न पूछा हुआ था, NaCl का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड है। इसे नमक या साधारण नमक भी कहा जाता है। दोस्तों, हम आपको जितने भी फैक्ट बता रहे हैं, आप लोग इसे जरूर ध्यान रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन से रिलेटेड हम ये सब बता रहे हैं। आपको ये सब याद रखना है, आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। एक क्वेश्चन से भी अगर ज़्यादा बनाते हैं तो दूसरे के रिजल्ट में, आपका रिजल्ट में बहुत अंतर आ जाएगा। इसीलिए आप लोग जितना बताए जा रहे हैं आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलक वंश से संबंधित नहीं है। यह बाई ऑप्शन क्वेश्चन बनने वाला था, जो हमारे पास ऑप्शन नहीं आ पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य या महानगर कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य या महानगर कौन सा है? अगर राज्य पूछा होता तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का राज्य राजस्थान सबसे बड़ा है। कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत की सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से राज्य है। अगर महानगर पूछा हुआ था तो महानगर, भारत का सबसे बड़ा महानगर कौन सा है? तो मुंबई है। कितना है? 603.4 वर्ग किलोमीटर। तो आप लोग इस फैक्ट को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यांमार भारत की कौन सी दिशा में स्थित है? म्यांमार भारत की कौन सी दिशा में स्थित है? यह पूर्व दिशा में स्थित है, जिसे पूर्व दक्षिण दिशा भी कह सकते हैं। पूर्व दक्षिण दिशा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिद्धा नृत्य भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? गिद्धा नृत्य भारत के किस राज्य का नृत्य है? यह पंजाब का है। गिद्धा नृत्य पंजाब का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में बूंदी उत्सव मनाया जाता है? तो बूंदी उत्सव राजस्थान में मनाया जाता है। यूरो कप 2020 किसने जीता है? यूरो कप 2020 किसने जीता है? यह इटली राष्ट्रीय फुटबॉल टीम ने जीता है। इटली राष्ट्रीय फुटबॉल टीम ने यह जीता है। क्वेश्चन पूछा हुआ था, कलिंग युद्ध किसने जीता या लड़ा था? 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध किसने जीता था और या लड़ा था? यह प्रश्न पूछा हुआ था। तो कलिंग युद्ध मौर्य शासक अशोक ने लड़ा था। अशोक का पिता का नाम क्या था? तो बिंदुसार था। बिंदुसार के पिता कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, जो मौर्य वंश के संस्थापक थे। अगर अशोक का पूछ ले दादाजी का नाम क्या है, तो चंद्रगुप्त मौर्य हो गए। 261 ईसा पूर्व में मौर्य शासक अशोक का यह अंतिम युद्ध था। अशोक का कलिंग युद्ध अंतिम युद्ध था। शासन के 8वें वर्ष में कलिंग का युद्ध हुआ था। जब अशोक का शासन का 8वें वर्ष हुआ, तब यह कलिंग युद्ध हुआ था। इस युद्ध नरसंहार के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। इस युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और यह बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। 2009 में स्लमडॉग मिलियनेयर फिल्म में जय हो गाने के लिए किसे पुरस्कार दिया गया? तो AR रहमान को पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के विधि के समक्ष समता किस अनुच्छेद से संबंधित है? भारतीय संविधान के विधि के समक्ष क्षमता किस अनुच्छेद से संबंधित है? यह अनुच्छेद 14 से संबंधित है। 14 से यह संबंधित है। भारत के कौन सा विमान है जो व्यापार यातायात के लिए काम करती है? तो एयर इंडिया हो जाएगा। एयर इंडिया। चुनाव वोटिंग प्रक्रिया किस मशीन के द्वारा किया जाता है? तो EVM के द्वारा चुनाव वोटिंग किया जाता है। EVM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। 1982 ईस्वी में पहली बार
इलेक्ट्रो वोटिंग मशीन का प्रयोग किया गया। कब किया गया? तो 1982 में पहली बार भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया गया। कहाँ किया गया? तो यह केरल के उत्तरी परवूर विधानसभा क्षेत्र के चुनाव में सीमित संख्या में मतदान के लिए यह प्रयोग किया गया। कहाँ प्रयोग किया गया? केरल के विधानसभा के चुनाव में इसे प्रयोग किया गया। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। केंद्रिक चट्टान, जिसे हम रूपांतरित चट्टान कहते हैं, इसका उदाहरण कौन सा है? तो इन्हीं में से कोई ऑप्शन दिया हुआ था, लेकिन हमें ऑप्शन नहीं मिल पाया। जितना भी केंद्रिक चट्टान, रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है, हम यहाँ पे ले लिए। नीस, शिस्ट, क्वार्टजाइट, संगमरमर केंद्रिक रूपांतरित चट्टान का भाग है, इसे ही प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयकर छूट कितनी है 2022-23 के हिसाब से? आयकर छूट टैक्स कितनी है 22-23 के हिसाब से? अगर आप लोग का सालाना 5 लाख से कम है, अगर 5 लाख से कम है, 5 लाख तक है आपकी कमाई, सालाना 5 लाख तक है, तो 5% का टैक्स देना होगा। भारत सरकार को 5% का टैक्स देना होगा। अगर 5 से 10 लाख का साल का कमाई है, सालाना कमाई है, तो आपको 20% टैक्स देना होगा। 20% टैक्स देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, JNU जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति कौन है? JNU जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन है? तो यह है शांति श्री धूलीपुरी पंडित। कौन है? तो शांति श्री धूलीपुरी पंडित है, जो 59 वर्ष की है, 59 वर्ष की है, जो JNU के 5 साल के लिए नियुक्त किया गया है। JNU के कुलपति के लिए 5 साल के लिए नियुक्त किया गया है। और इसे किस संस्था ने नियुक्त किया? यह शिक्षा मंत्रालय ने इसे नियुक्त किया है। शिक्षा मंत्रालय ने इसे नियुक्त किया है। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने नारा दिया था? यह लोकमान्य तिलक जी ने नारा दिए थे। यह नारा मराठी भाषा में दिया गया था। इस भाषा में आगे से पूछ दे, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह मैं लेकर रहूंगा, किस भाषा में यह नारा दिया गया था? तो यह मराठी भाषा उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में मठ के लिए पैदल चलने वाली मार्ग को क्या कहते हैं? तो विहार कहते हैं, जिसे पाली भाषा में अमोद प्रबोध कहते हैं। विहार कहते हैं। बिहार नहीं, बिहार राज्य है, विहार, विहार कहते हैं, जिसे अमोद प्रमोद पाली भाषा में कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी तट कौन सा है भारत के, या कौन सा कोई पूर्वी तट से रिलेटेड पूछा हुआ था? तो ये भी प्रश्न बाय ऑप्शन बनने वाला था। एक योजना से पूछा हुआ था, एक क्वेश्चन योजना से पूछा हुआ था जो कन्फर्म नहीं हो पाया। पद्म श्री नीति से प्रमोट के लिए कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ था, जो भी प्रश्न, ये भी प्रश्न कन्फर्म नहीं हो पाए। जीव मंडल से क्वेश्चन पूछा हुआ था, बायोलॉजी से, ये भी क्वेश्चन कन्फर्म नहीं आए थे। तो लगभग आज के 25 में से 23 सवाल हमने इस वीडियो में कवर करा है, जो बहुत ही सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और जिनका भी आगे शिफ्ट में एग्जाम है, सभी एनालिसिस को आप लोग ध्यान से देखते हुए चलेंगे। 18, 19, 20, 21 को करंट अफेयर देखेंगे, और एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, सभी को आप लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाएंगे। नदी, नृत्य, महोत्सव, इस सभी को आप लोग ध्यान से देखते हुए जाएंगे। और अगर आप सभी को इन सभी का PDF चाहिए तो A1 गुरुकुल टेलीग्राम पर सर्च कीजिए, वहाँ से हमारे चैनल का लोगो मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन करके टेलीग्राम पर इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम से ज्वाइन होकर ये PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें भी सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।